और अब बात रूस यूक्रेन जंग की, जो हर गुजरते दिन के साथ प्रचंड होती जा रही है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई खबर आपको बताती हूँ। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में ये बताया गया है और ड्रोन के गिरने के बाद जोरदार विस्फोट भी हुआ है। ड्रोन हमले में 2 लोगों की जान चली गई है। ड्रोन हमले से इलाके में भी भगदड़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, यहाँ गुजरते हुए लोग, ये स्ट्रीट आपको नजर आ जाएगी और यहाँ अचानक से ड्रोन ब्लास्ट होता है। गाड़ियां भी खड़ी हुई है, आसपास वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स आपको नजर आ जाएंगे, वहां से गुजरते हुए लोग नजर आ जाएंगे। एक व्यक्ति थोड़ी देर पहले ही ये स्ट्रीट शॉप से आगे की तरफ जाता हुआ नजर आता है, लेकिन यहीं पर ज़ैपोरिज़िया में ये ड्रोन ब्लास्ट होता है जिसमें 2 लोगों की जान चली जाती है। अभी एक और बड़ी खबर है, वो भी आपको बता देती हूँ। जिस तरीके से ये तस्वीर जारी आई है, वही यूक्रेन को लेकर के जानकारी ये है कि यूक्रेन ने ड्रोन से एक और धमाका कर दिया है। ये जानकारी मिल रही है, यूक्रेन ने एक धमाका किया क्रीमिया में। एक यात्री ट्रेन पर ये ड्रोन से हमला किया गया है। अब इसके साथ सहायक की मौत हो गई है। हमले में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ड्रोन हमले। ये ड्रोन हमले के शॉट्स भी आ गए हैं कि एक ट्रेन पर किस तरीके से ब्लास्ट किया जाता है और इसकी वजह से सहायक की भी मौत हो गई है। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रेन का इंजन ही सबसे पहले निशाने पर होता है, इसी से टकरा करके ये ड्रोन ब्लास्ट हो जाता है। 4 साल से ज्यादा का वक्त इस पूरे युद्ध में हो चुका है और कहा यहां तक जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज्यादा मौतें इस युद्ध में हो गई है। अभी भी दोनों ही देश लेकर रुकेंगे नहीं। जो डोनाल्ड ट्रंप पहले दावा किया करते थे कि वो 24 घंटे में रूस यूक्रेन जंग रुकवा देंगे, आज उनका वो दावा पूरी तरीके से फेल हो चुका है। ट्रंप के बूते से बाहर हुई इस जंग को रोकने के लिए अब यूरोप के बिग 3 यानी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने यूक्रेन के साथ मिलकर के पुतिन के सामने 5 कड़क शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, तत्काल सीज फायर हो, सीमा पर इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती हो और यूक्रेन को कानूनी सुरक्षा की गारंटी मिले। इन शर्तों से पुतिन को घेरने की तैयारी हो रही है और जब सुपर पावर अमेरिका फेल हुआ, तब यूरोप ने मोर्चा संभाल लिया है। सवाल यह कि क्या इसके बाद पुतिन झुक जाएंगे या फिर महाविनाश मचेगा। ये तस्वीरें गवाह हैं कि वैश्विक कूटनीति की धुरी अब वाशिंगटन से खिसककर लंदन और पेरिस की तरफ बढ़ रही है। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने पुतिन के साथ अलास्का में बैठक भी की, बड़े बड़े दावे भी किए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। दो 2026 की शुरुआत होते ही अमेरिका यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़कर मिडिल ईस्ट में ईरान के संकट को सुलझाने में मसरूफ हो गया। ऐसे में ज़ेलेंस्की को समझ आ गया कि सिर्फ अमेरिका के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जा सकता। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो पहले ही कह चुके हैं कि इस जंग की सबसे बड़ी कीमत यूरोप चुका रहा है, इसलिए शांति की मेज पर भी यूरोप को ही आना होगा। यही वजह है कि लंदन में यूरोप के 3 सबसे ताकतवर देशों और यूक्रेन के बीच एक इमरजेंसी मीटिंग हुई।
इस बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी कर रूस और यूक्रेन के बीच सीधे संवाद और तत्काल युद्ध विराम का वो फार्मूला पेश किया गया जिसने पुतिन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ज़ेलेंस्की भी मानते हैं कि अब युद्ध को ऐसे मोड़ पर रोकना जरूरी है जहां से तबाही दोबारा लौट कर न आए। यूरोप ने इस बार पुतिन के सामने 5 शर्तें रखी हैं। वो कोई साधारण शर्तें नहीं है। ये पुतिन को घेरने का यूरोप का नया चक्रव्यूह है। जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि ये 5 शर्तें क्या हैं। पहली शर्त है रूस बिना किसी देरी के तत्काल और पूर्ण विराम स्वीकार करे। एक तरफ ये कहना कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ ये कहना कि ईरान अपने हथियार सरेंडर करने की कगार पर है। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर भी गालिबाफ की धमकी आई है कि ईरानी संसद के स्पीकर का कहना है कि युद्ध और कूटनीति हम दोनों के लिए तैयार है, जंग हो या डील पीछे नहीं हटेंगे। अब उनकी तरफ से तुरंत ये चेता दिया गया है, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जंग हो या डील हो हम तो पीछे नहीं हटेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जरूर दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ईरान की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि वो अपने हथियार त्याग देगा, सरेंडर कर देगा। लेकिन बी गालिबाफ ये कह रहे हैं कि जंग हो या फिर डील हो हम तो पीछे नहीं हटने वाले। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कितना भरोसा करना है ये दुनिया जानती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे युद्ध के दौरान सिर्फ और सिर्फ ऐसे बयान दिए हैं जिसने मार्केट को अप डाउन किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। उनकी तरफ से आने वाले किसी भी बयान पर पूरी दुनिया तो क्या, खुद अमेरिका के लोग ही भरोसा करना छोड़ चुके हैं। कई सर्वे ये कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति पर अमेरिकी लोगों का भरोसा टूट चुका है। वो ये कह रहे हैं कि ईरान हथियार सरेंडर करेगा। बी गालिबाफ ये कह रहे हैं कि जंग हो या कूटनीति हम तो तैयार हैं। एक और बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है, वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ डील को लेकर के 2 से 3 दिनों में समझौता हो सकता है। ये अल्टीमेटम उनकी तरफ से दिया गया है, बताया गया है सब कुछ चंगा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ स्वीकार कर लिया गया है, जल्दी पूर्ण विजय की घोषणा करेंगे और ईरान के साथ 2 से 3 दिन में समझौता हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान उनकी शर्तों पर राजी हो जाए और मुझको ईरान खोल दे। दूसरी तरफ ईरान ये स्वीकार कर ले कि वो परमाणु हथियारों पर आगे नहीं बढ़ेगा। ईरान कह रहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ 2 से 3 दिनों में समझौता हो सकता है। 28 फरवरी 2026 को जब इस युद्ध की शुरुआत की थी, तब से लेकर के अब तक डोनाल्ड ट्रंप ऐसे दावे कम से कम 15 बार कर चुके हैं कि अब पूर्ण विजय की घोषणा करने वाले हैं और ईरान ने हमारी शर्तें मान ली हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे युद्ध में जो यूएस और इजराइल उतरा हुआ था, उन दोनों देशों के बीच में दरार देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ईरान जंग पर अमेरिका इजराइल में दरार देखने को मिल रही है। ट्रंप ने नेतन्याहू को कड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर युद्ध आगे बढ़ाए तो अमेरिका साथ नहीं देगा। इजराइल जंग में अकेला पड़ सकता है। सैन्य टकराव से दूरी बना रहे अमेरिका, ये उनकी तरफ से कहा गया। ईरान युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं होगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू का पलटवार भी लगातार देखने को मिल रहा है और उनका यह कहना है कि हम अपनी आत्मरक्षा से पीछे नहीं हटेंगे। तो दोनों ही नेता जो कल तक साथ खड़े हुए थे, वो आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं।
कल तक जो अमेरिका और इजराइल मिल करके ईरान को तबाह करने की कस्में खा रहे थे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।